नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। इसके साथ साथ पेंशन योजना को लेकर भी आप यहाँ देखिए, मैया सम्मान योजना का 21वीं किस्त और 22वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ देख सकते हैं नया वैकेंसी को लेकर, यदि आप इंटर किए हैं या आप ग्रेजुएशन किए हैं या आपके घर परिवार में कोई भी, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। नई वैकेंसी आने वाली है। इस खबर में आप देखिए, महिलाओं को 5,000 रुपए मिलेगा। नया योजना का फॉर्म भराया जा रहा है, जिसमें 10,000 रुपए प्रति महीने मिलेगा। यह एक प्रकार का पेंशन योजना है। यदि आपका उम्र 18 साल हो चुका है तो इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप महिला हो या फिर पुरुष हो। यहां देखिए, 4 लाख रुपए अनुदान सरकार देगी। एक योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी खुशखबरी, बड़ी आदेश जारी हो चुका है। साथ ही देखिए, इसे नहीं मिलेगा मैया सम्मान योजना का पैसा। तो कौन से महिलाओं को मैया सम्मान योजना का अब किसकी राशि नहीं मिलेगी और किसे मिलेगी, सारी कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। वर्तमान में 2500 रुपए करके बहुत सारी महिलाओं के बैंक खाता में मिलना शुरू हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। सबसे पहले इस खबर में आप यहां पर देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपए की किस्त भेजा जा रहा है। यह पैसा महिलाओं के बैंक खाता में मिलना एक बार फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन यह पैसा किसे मिल रहा है, आप ध्यान से देखिए। यह पैसा लगातार महिलाओं के बैंक खाता में आ रहा है, जिनको अभी तक 20वीं किस्त तक का पेमेंट नहीं आया है। जिनको 20वीं किस्त नहीं मिला, उनके बैंक खाता में ये 2500 का किस्त मिलना शुरू हुआ है। वैसे तो पहले ही ज्यादातर महिलाओं के खाते में यह पैसा मिल चुका है, लेकिन जिनको भी यह पैसा नहीं मिला है अभी तक, उन सभी को 20वीं किस्त रुका हुआ किस्त की राशि मिलना शुरू हुआ है। आप सभी अपना बैंक खाता चेक करते रहिए। यदि यह पैसा आपको नहीं मिला है तो आपको कभी भी मिल सकता है, और यदि मिल चुका है तो 21वीं किस्त अब आपको मिलेगा, लेकिन किससे नहीं मिलेगा वो जरूर देख लीजिएगा। अब यहां देखिए, क्योंकि कल भी कुछ महिलाओं के खाते में इस योजना का पेमेंट आया है, जिनको रुका हुआ किस्त नहीं मिला था। इसके साथ ही झारखंड के सभी पात्र महिलाओं को 21वीं किस्त बहुत ही जल्द आएगा। इसको लेकर तैयारी शुरू हो चुका है। 4 लाख से ज्यादा राशन कार्ड के अंतर्गत लाभार्थियों का नाम कटा है। इसको लेकर बहुत ही बड़ी मैया सम्मान योजना के अंतर्गत भी प्रभाव पड़ने वाली है। देखिए, मैया सम्मान योजना का लाभ ऐसे महिलाओं को नहीं मिलेगा, और कौन कौन सी महिलाओं को नहीं मिलेगा वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब यहां देख सकते हैं, इसके साथ साथ किस महिला को किसकी राशि मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, ये जानकारी आ चुका है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। महिला और पुरुषों को 10,000 रुपए जो पेंशन मिलेगा, इसका फॉर्म जो भराया जा रहा है, ये कैसे आप भर सकते हैं, कहां से भर सकते हैं, इसका लाभ क्या है, सारी कुछ बताऊंगा। यहां देख सकते हैं, सारी जानकारी का अपडेट मैं आप सभी को देने वाला हूं। सबसे पहले मैया सम्मान योजना का पैसा जो अभी तो 20वीं किस्त जिनको नहीं मिला उनको दिया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को 20वीं किस्त मिल चुका है। लेकिन अब इन महिलाओं के खाते में 21वीं किस्त, 21वीं किस्त का मतलब हो गया अप्रैल महीने का पैसा, ये वाला पैसा मिलने वाली है। अप्रैल महीने का पैसा अप्रैल में नहीं दिया जा सका, यह पैसा मई के पहले सप्ताह में, यानी 1 मई से लेकर 10 मई के बीच में मिलने वाली है। लेकिन ये जो डेट के बीच में यह पैसा मिलेगी, इस डेट में या तो 1 महीने का किस्त मिलेगा या तो 2 महीने का किस्त मिलेगा। कुछ महिलाओं को 2500 भी मिल सकता है और कुछ को 5,000 भी मिल सकता है। यहां इस खबर में देखिए कि आखिर यह पैसा किसे नहीं मिलेगा। तो 1 नंबर में बताया गया है कि हजारों की संख्या में अभी भी ऐसी महिलाएं हैं जिनका खाता में डीबीटी बंद है। हजारों की संख्या में अभी भी ऐसी महिलाएं, तो जिनका भी बैंक खाता में डीबीटी बंद है वो चालू करा लीजिए, तभी यह किसकी राशि मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, आपका पैसा रुक जाएगा। आप यहां देख सकते हैं ये चालू कैसे करें और पता कैसे करें। तो जहां पर आप बैंक खाता खुलवाए वहां पर जाके पूछ सकते हैं, वहां पे बता दिया जाएगा, और वहां से आप डीबीटी वाला फॉर्म भर के चालू भी कर सकते हैं। आधार और बैंक खाता साथ लेके जाना है, और ये सभी कुछ आप ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं। एनपीसीआई का वेबसाइट से ये सब कुछ हो जाता है। अब यहां देखिए, दूसरे नंबर पे जिनका राशन कार्ड से नाम कट चुका है, देखिए लाखों की संख्या में इस बार राशन कार्ड की जांच के अंतर्गत अयोग्य लाभार्थियों का नाम कटा है।
तो जिनका भी राशन कार्ड से नाम कटा है, यदि मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों का नाम राशन कार्ड से कट चुका है तो उनको 21वीं किस्त और आगे की कोई भी किस्त की राशि नहीं मिलेगा। तो ये आप लोग जरूर चेक कर लीजिए। यदि आप इसकी पात्रता पूरी करते हैं राशन कार्ड का और फिर भी आपका नाम कटा है तो इसको लेकर आप शिकायत कर सकते हैं, आपका नाम दोबारा से जुड़ जाएगा। और यदि आप राशन कार्ड की पात्रता पूरी नहीं करते और आपका नाम इसीलिए कटा तो मैया सम्मान योजना भी आपके लिए बंद हो सकता है। तीसरे नंबर पे जिनको किसी और प्रकार के पेंशन योजना का लाभ मिलता है उनको भी यह किस्त की राशि नहीं मिलेगी। किसी और प्रकार का यदि पेंशन मिल रहा है किसी भी प्रकार का, तो मैया सम्मान योजना का लाभ यदि मिस्टेक से भी मिल रहा है, कभी ना कभी जांच में पकड़ाया गया तो एक पैसे आपका वसूली कर लिया जाएगा। और विशेषतः मैया सम्मान योजना, क्योंकि पेंशन का पहले से मिल रहा है, मैया सम्मान बाद में मिलना शुरू हुआ, तो मैया सम्मान का ही रिकवरी हो सकता है। इसीलिए यदि ऐसे कोई लाभार्थी है तो उनको यह पैसा नहीं मिलेगा। चौथे नंबर पे जिनका कोई भी किस्त रुक गया है उनको भी अब यह किस्त की राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए जिन महिला का किस्त रुका या तो वो अपात्र महिला होगी या कुछ न कुछ गड़बड़ी की वजह से पैसा रुका है। यदि गड़बड़ी की वजह से पैसा रुका है और उसका सुधार आप नहीं कराएं तो अगला कोई भी किस्त आपको नहीं मिलेगा। और यदि आपका जो गड़बड़ी था वो सुधार करा लिए तो पिछला के साथ में अभी का किस्त भी आपके खाते में भेज जाएगा। और यदि आप अपात्र की श्रेणी में चले गए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 5वें नंबर पे बताया गया कि 1 अप्रैल तक जिनका उम्र 50 वर्ष पूरा हो गया उनका नाम काटा गया, इनको किसी भी प्रकार से यह पैसा नहीं मिलेगा। या तो आधार कार्ड या राशन कार्ड में कहीं पर भी यदि 50 साल उम्र पूरा हो गया तो वैसे महिलाओं का नाम काटा है और इनको अब यह पैसा मैया सम्मान योजना का 2500 नहीं मिलेगा। इनके लिए यही सरकार ने निर्देश जारी किया कि पंचायत कार्यालय में जाकर एक फॉर्म भरिए वृद्धा पेंशन योजना का और उस फॉर्म के आधार पर उस योजना का लाभ 1000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। उसके बाद देखिए जो अपात्र महिलाएं हैं, मैया सम्मान योजना की जो पात्रता तैयार की गई है सरकार के द्वारा, यदि वो पूरे नहीं करते हैं तो उनको भी यह पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि सरकारी नौकरी वाले घर परिवार के सदस्य या फिर सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, तो ऐसे परिवार के कोई भी सदस्य उनको यह पैसा नहीं मिलेगा। तो ये कैटेगरी यहाँ पे निर्धारित की गई है। इसी के आधार से 21वीं किस्त की राशि आप सभी को भेजने की तैयारी चल रही है और यह पैसा बहुत जल्द आप सभी के खाते में मिलेंगे। यहाँ देखिए महिला हो या फिर पुरुष हो, बहुत बड़ी खबर है, सरकार पेंशन की लिमिट बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति महीने करने पर विचार कर रही है। अब पेंशन योजना का जो पैसा है वो पहले 5,000 था, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपए। कौन सा पेंशन योजना, तो वो आप देख लीजिए। भारत सरकार इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की मांग बना रही है। बढ़ती महंगाई और रिटायर्ड लोगों के बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार अटल पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन की अपर लिमिट को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति महीने करने पर विचार कर रही है। यह जानकारी अधिकारियों के नाम न छपने की शर्त पर दी गई है। बता दें कि भारत में नॉनफॉर्मल वर्कर्स वे श्रमिक हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार, मजदूर, रोजगार स्वरोजगार करने वाले, ऐसे कोई भी हैं। वे सभी जैसे कि किसान भी हैं, दुकानदार भी हैं, छोटे व्यवसाय भी हैं, बुढ़ापे की आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं तो वैसे सभी इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यदि आपका उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में है तो ये अटल पेंशन योजना का फॉर्म किसी भी बैंक से जाकर भर सकते हैं या नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से भी, जिसके बाद आपका कुछ अंशदान कटेगा। लगभग 60 साल उम्र जैसे आपका पूरा हो जाता है, 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद 1,000 रुपए प्रति महीने मिलेगा या 5,000 रुपए तक अधिकतम था, जिसे बढ़ाकर इस बार 10,000 रुपए करने की तैयारी में सरकार लग चुकी है। तो ये जो 10,000 रुपए मिलेगा, आपका जो अंशदान कटेगा उसी के आधार से मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर आ चुका है आप सभी के लिए। उसके बाद इस खबर में आप यहां पर देख सकते हैं, महिलाएं और पुरुष ये भी दोनों के लिए है। सड़क हादसे में मृतक के आश्रितों को अब 4 लाख रुपए दिया जाएगा। यहां पर इस खबर में देख सकते हैं, सड़क दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य सरकार 4 लाख रुपए देगी। अब तक यह राशि 1 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए राशि विशिष्ट स्थानीय आपदा अंतर्गत चिन्हित अन्य आपदा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों के समरूप में दिया जाएगा। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की समीक्षा बैठक में कर लिया गया। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि 28 तारीख जो कैबिनेट की बैठक है उसमें कई योजनाओं पर जो है ना वो स्वीकृति मिल सकती है। तो एक ये योजना पे स्वीकृति मिल चुकी है कि जो पहले सड़क दुर्घटना की मृत्यु की स्थिति में 1 लाख मिलता था, जिसे बढ़ा के 4 लाख रुपए कर दिया गया है। और ऐसे ही कई और भी चीजों पे उस दिन मंजूरी दिया गया, जिनमें से है ये वैकेंसी को लेकर भी एक बड़ी खबर है। आप यहां पर देख सकते हैं,
ये जो खबर आई है, राज्य में जल्द होगी स्नातक और इंटर स्तरीय भर्ती की परीक्षा। कार्मिक विभाग ने 2 हफ्ते में मांगी है खाली पदों की सूची। तो ये बहुत बड़ी खबर आप सभी के लिए आ चुका है। क्या अपडेट है, आप ध्यान से देखें। इस अपडेट में बताया गया है कि कार्मिक विभाग ने झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 और झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 यानी इंटर स्तरीय यानी जो इंटर किए हुए हैं और जो स्नातक, तो उनके लिए भर्ती की जो प्रक्रिया है ना वो तेज होने वाली है, क्योंकि इसके आयोजन होने वाली है। इस संबंध में विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया गया है। कार्मिक विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेपीएससी और जेएसएससी के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि दोनों परीक्षाओं की प्रक्रिया आरंभ की जानी है। इसके लिए सभी विभागों से रिक्त पदों की सूचना जल्द उपलब्ध कराने की मांग की गई है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी झारखंड में आ चुका है वैकेंसी को लेकर। बाकी खबर मैंने आप सभी को बताया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।